क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाला है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। अब यहाँ पे देखिए विद्युत द्विध्रुव कहाँ है, बिंदु ए से बी तक आपको जो दिख रहा है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जहाँ पर माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश है, जिसके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, 2a है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर अपन अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर क्या निकालने वाला है, विद्युत क्षेत्र की गणना करने वाला है। अब देखो यहाँ पर सेंटर क्या है, ए और बी बिंदु का सेंटर ओ है, और ओ होने के कारण जो ए और ओ की जो दूरी है वो ए हो गई है, और ओ और बी की जो दूरी है वो ए हो गई है। क्यों, टोटल 2a थी तो आधी आधी होगी, मतलब ए हो गई है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि ओ जो है सेंटर से आर दूरी पर, सेंटर से आर दूरी पर जो बिंदु है पी है, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब अपन जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं वो अक्षीय रेखा पर कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को पता होना जरूरी है कि अक्षीय रेखा क्या होती है। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले अक्षीय रेखा। कि अक्षीय रेखा क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों को उपस्थित आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। प्राप्त रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा कहलाती है। अपन ने देखा कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसमें जो आवेश हैं, आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है उसको मैं अगर आगे बढ़ाता हूं और जो अपने को रेखा प्राप्त हो रही है वो क्या है, अक्षीय रेखा है। ये तो अपन ने जान लिया है। जहां पर अपन विद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं, जिस अक्ष पर अक्षीय रेखा पर करने वाले हैं, उस अक्षीय रेखा को जान लिया है कि अक्षीय रेखा क्या होती है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और वो लिखने वाले हैं जो डायग्राम में है। देखिए, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव एक विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है, जिसके मध्य की दूरी 2a है। जिसके मध्य की दूरी क्या है, 2a है। एवं बिंदु P जो केंद्र O से r दूरी पर है, बात क्लियर है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा है कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेश से बना है, जिनके मध्य की दूरी 2a है, वो एक विद्युत द्विध्रुव है। एवं बिंदु P
जो बिंदु P है जहां पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जो केंद्र O से R दूरी पर स्थित है, जो मैंने आपको बताया था कि O से R दूरी पर क्या है, बिंदु P है जहां पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चित्र के अनुसार अक्षीय रेखा, चित्र के अनुसार अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां OP इक्वल टू, अब देखिए जहां पे OP इक्वल टू क्या है ये अपने को बताना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए O से P तक की बात कर रहे हैं, O से P तक क्या है, O से P तक दूरी है R, है ना, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। एक बात और समझिए, अगर मैं यहाँ पर इस A की बात करता हूं, जो बिंदु A से O तक की जो दूरी है A, उसकी बात करो, अगर O से P तक की जो दूरी है R के मुकाबले, तो आप देखेंगे A जो है बिल्कुल न्यूनतम ना के बराबर में दूरी है और R जो है वो बड़ी दूरी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कंडीशन बैठ जाएगी जिसे अपन कहेंगे R इज ग्रेटर देन A। मतलब R है जो A से बड़ा है, मतलब यहाँ पर A का जो मान है वो ना के बराबर में है। बात क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाते जाऊंगा कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो अब यहां पर देखिए बात कर रहे हैं अपन कि इस -Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है वो E1 हो तो कैसे गणना करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपन कि E1 निकलना है अपने को। तो E1 निकालना है तो E1 विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात करते थे अपन, आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, KQ/R²। क्या होता है, KQ/R²। तो यहाँ पर क्या है, Q हो जाएगा आवेश, K हो जाएगा, Q हो जाएगा ना। E1 Q आवेश के कारण है तो KQ/R²। R² मतलब दूरी निकालनी है अपने को। दूरी कौन सी होगी, अब देखिए दूरी कौन सी होगी, ध्यान से देखिए, A से P तक निकाल रहे हैं। A से A पे कौन सा आवेश है, -Q के कारण अपने को बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो A से P तक की जो दूरी होगी वही होगी ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, AP का x², दूरी का x² होता है ना। और जैसे कि अपने पढ़ा था, आपको याद होगा, तो यहाँ पे देखो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, क्या होता है, E इक्वल टू KQ/R² होता है। बात क्लियर है, यही था ना। तो E लिख दिया, इक्वल टू E1 है अपने यहाँ पे, Q आवेश है और K क्या हो गया है अपना नियतांक है ना, और दूरी R²। दूरी कौन सी होगी कि जिस आवेश से जिस बिंदु तक अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो हो जाएगी दूरी। तो कौन सी हो गई, AP का x², ठीक है ना। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे कि AP क्या है। तो यहां से आप देखेंगे अपन, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। अब यहां देखिएगा, यहां कि AP इक्वल टू क्या है, तो आप डायग्राम में देखिए, A से P तक दूरी निकालनी है। तो A से P तक दूरी निकालने के लिए अपने को मान लिखना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक तो क्या दूरी है OP और क्या हो जाएगा AO हो जाएगा, OP और AO हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर देखिए अपन लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू OP प्लस OA।
ठीक है ना। तो इसका मान रख देते हैं, ध्यान से देखो आप यहाँ पे देखो O से P तक की दूरी कितनी है, R है, तो लिख दो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। OP की दूरी क्या है, R है, R लिख दो। फिर प्लस देखिए OA की दूरी क्या है, O से A तक की दूरी क्या है, A है, तो A लिख दो यहाँ पे। क्या आ जाएगा, A आ गया है, इक्वल टू क्या है, ये AP का मान है। लेकिन अपने को किसकी जरूरत है, AP के स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, क्या क्यू अपन आर स्क्वायर, तो एपी का स्क्वायर था, अपने को एपी का स्क्वायर निकलना है, तो एपी का स्क्वायर का मान आ गया है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कि E1 का जो फाइनली मान आ गया है वो क्या हो गया है, यहाँ पे देखो K है, Q है, अपन क्या हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। तो ये अपनी जो है समीकरण 1 बन जाएगी। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो प्लस क्यू आवेश के कारण अपने को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो अपन ने क्या मानी है, E2 हो तो अपन जानते हैं E2 निकलना है, कोई बड़ी बात नहीं है। E2 अपन निकाल देंगे, क्या होता है, K आ जाएगा, Q आ जाएगा, अपन दूरी का स्क्वायर। अब देखो दूरी क्या है, दूरी क्या है, अपन प्लस से निकाल रहे हैं, प्लस से कहां तक, P तक, मतलब प्लस की जगह क्या है, B से P तक है ना, तो B से P तक क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, B और P का स्क्वायर, BP का स्क्वायर हो गया, है ना, क्या क्यू पर R स्क्वायर होता है, लिख दिया। तो यहां पर देखिए अपने को बताना होगा कि B और P की जो दूरी है वो कहां से लाएंगे अपन। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर बात की जा रही है B से P तक दूरी, है ना, B से P तक अपने को दूरी निकालनी है, लेकिन अपने को कोई दूरी तो यहाँ पे दे रखी है। बात समझ रहे हो क्या, B से P दूरी निकालनी, अपने को दूरी नहीं दे रखी है। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पर अपने को P से लगाकर O तक, P से O तक जो दूरी है वो कितनी है मेरे पास में, ध्यान से देखो यहाँ पे R है, और B से O तक की दूरी कितनी है, A है। तो अगर आप यहां समझें कि मैं यहां से यहां तक जो दूरी है वो टोटल मेरे पास में कितनी है, 5 है। यहां से यहां तक जो दूरी है वो मेरे पास में कितनी है, 5 है, और यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है, 3 है। बात को समझना कि P बिंदु से लगाकर O बिंदु तक दूरी है वो 5 है, और B से O तक की दूरी 3 है, और मेरे को निकालनी है B से P तक। तो आप जानते हैं टोटल में से यहाँ वाली दूरी निकाल दूंगा तो मेरे ये आ जाएगी, मतलब 5 माइनस 3 करूंगा, मेरे पास में 2 आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ रही हो। तो यहाँ देखो आप टोटल जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ पे P से O तक जो दूरी है वो कितनी हो गई है, यहाँ पे R है, और R में से ये 3 वाला मतलब A निकाल दूंगा, तो मेरे पास में जो दूरी आई है वो किसकी हो जाएगी, यहाँ पे BP की दूरी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी ये। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या लिख पाएंगे कि BP इक्वल टू, देखिए OP माइनस क्या हो जाएगा, OB, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, OP माइनस क्या हो जाएगा, OB। OP का जो मान है वो क्या है, R है, और OB का मान क्या है, A है। तो यहाँ पे देखिए BP का मान आ गया है, क्या है, R माइनस A, लेकिन अपने को BP का स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली अपने जो E2 का मान आया है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है। ये बन जाएगी अपनी समीकरण नंबर 2। मुझे विश्वास है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि और आपके क्लियर हो जाए। अतः 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 बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो
बात क्लियर है। अगर देखिए यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो क्या कंडीशन बनेगी कि E इक्वल टू यहाँ पर E2 माइनस E1। अब यहाँ पे देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो E2 माइनस E1 बन गया है, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर E2 में ही E1 को माइनस क्यों किया। तो देखिए यहाँ मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे देखो कि E1 क्या है क्या क्यू है, E2 क्या है क्या क्यू है। जो भी यहाँ पे फर्क है वो कितना है r प्लस ए का होल स्क्वायर और r माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे r का मान लेता हूँ 2 और a का मान लेता हूँ 1, तो आप देखेंगे जो E1 का मान आएगा, जो E1 का मान आएगा वो क्या होगा, ऊपर तो क्या है के क्यू सेम है तो ऊपर मैंने 1 रख दिया है, अपन में क्या हो जाएगा r प्लस ए मतलब 2 प्लस 1 3, 3 का एक स्क्वायर कितना हो गया है 9, 9 मतलब यहाँ पे देखिए लगभग कितना आ जाएगा 0.1 है ना, 0.1 मान आएगा इसका। बात क्लियर है। अब बात करता हूं E2 का, अब E2 आप देखेंगे तो आपको मान मिलेगा के क्यू तो सेम है, r माइनस ए, r का मान कितना है 2, 2 में से 1 घटाया 1 है ना, 1 का एक स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे मान प्राप्त हुआ है 1। अब देखो यहाँ पे मान कितना है E1 का 0.1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो बड़ा कौन हुआ E2 बड़ा हुआ। तो यहां से क्लियर होगा कि E2 माइनस E1 अपन ने क्यों किया है। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से अपने को यहां पर मान निकालना है E का मान निकालना है। कैसे आएगा E2 माइनस E1, समीकरण 1 और 2 से E2 और E1 का मान रख देते हैं। देखिए कैसे आएगा, ध्यान से देखना कि E2 का मान क्या है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और E1 का मान क्या है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये मान अपन यहाँ पे रख देते हैं। क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस है और क्या हो जाएगा कि के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। E2 और E1 का मान अपन ने रख दिया है। अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखें तो के क्यू दोनों जगह है तो के क्यू क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो के क्यू को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर रहेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर रहेगा 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है। अगर ध्यान से देखते हैं आप तो क्या है भिन्न वाली बाकी है तो कर देंगे अपन, दोनों संख्या अलग अलग हैं तो एलसीएम यही बन जाएगी, आपने पढ़ रखा होगा पहले है ना, बाकी तो आती होगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यू, ध्यान से देखिए कि एलसीएम क्या आ गया है, एलसीएम आ जाएगा कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं आप तो क्या हो जाएगा कि इसका मैंने भाग दिया, ये तो कैंसिल हो गया, ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, इसका भाग दिया, ये खत्म हो गया, ये रहा, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले एक बात बता दो कि आपने ये तो पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है कैसे खोलते हैं, आपको पता होगा कैसे कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस वाला है तो सभी प्लस में होंगे, अगर माइनस वाला है तो मध्य वाला माइनस 2ab आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। यही अपन इसमें लागू करेंगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है। तो अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E निकाल रहे हैं, इक्वल टू क्या है अपने पास में के क्यू है, और अंदर अगर ध्यान से देखते हैं तो इसका मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस 2r है प्लस ए का स्क्वायर, फिर माइनस है कोष्टक के अंदर खोल दूंगा तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस का 2r है प्लस का ए स्क्वायर। बात क्लियर है। और अपॉन में क्या है अपना जो एलसीएम है वो लिख देंगे कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बात क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा फाइनली अपना यहाँ पर जो रूप आएगा उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि आर स्क्वायर है प्लस का 2r है
प्लस का a² है, एज इट इज लिख दिया अपन ने। अब माइनस का यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा, कोष्टक खोलेंगे तो। अब देखिए माइनस का गुणा r² से हुआ तो माइनस का r² बन गया है, माइनस का गुणा -2r से हुआ तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आ गया है 2r। अब माइनस का गुणा प्लस a² से हुआ तो माइनस का बन गया है a², और अपॉन में इसका जो मान है वो लिख देंगे अपन कि r-a है, और इधर क्या है r+a है, उसका होल² है इधर, और इधर भी होल² है। बात क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो इससे पहले अगर आप ध्यान से देखें कि r² ये प्लस का है माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो गए, a² ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, और अपने को फाइनली मिल रहा है इधर तो है k3, और इधर देखेंगे आप कि 2r है, और 2r कितना हो गया है 4r है, और अपॉन में क्या है कि r-a का होल² और r+a का होल²। बात क्लियर है? अपन ने शुरुआत में एक बात की थी कि यहाँ कि r² जो है बहुत बड़ा है a की तुलना में, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि r ग्रेटर देन क्या है a है, मतलब r का मान बड़ा है a से, a का मान यहाँ पर लगभग क्या है 0 है। अगर यहाँ पर अगर अपन 0 लेते हैं इसका मान तो क्या मिलेगा k3, और इधर देखिए ऊपर क्या है 4r है, अपॉन में आप देखेंगे कि r है और a का मान 0 हो गया उसका होल², r है फिर प्लस 0 हो गया उसका होल²। तो आप देख रहे होंगे जो e का मान फाइनली प्राप्त हुआ है वो क्या है k3 है, और इधर देखेंगे आप ऊपर क्या है 4r है, अपॉन में क्या हो गया ध्यान से देखो r² इंटू r²। बात क्लियर है? अगर इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आप देखेंगे अपने को मिलेगा कि E इक्वल टू क्या है k3 है, और यहाँ पे देखिए क्या है अपने पास में 4r है, अपॉन में क्या है r² और r² क्या हो जाएगा r⁴ है ना। अगर ध्यान से देखें कि एक r से एक r कैंसिल कर दूं, यहाँ पे 3 रहेंगे, तो फाइनली यहाँ पर देखिएगा कि E इक्वल टू क्या मिल गया है k3, और इंटू क्या हो जाएगा 4a, अपॉन में क्या हो गया है r⁵। तो यहाँ पर जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो किसके कारण कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव। और अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव में कि जहां P इक्वल टू क्या होता है 2qa, P इक्वल टू क्या होता है 2qa होता है, और यहां पर देखेंगे आप Q है A है, 2 लाना है मेरे को, 2 लाना है तो 4 के टुकड़े कर देंगे अपन, 4 के टुकड़े कर देंगे, मतलब 2 × 2 में बांट दूंगा, तो जो 2 एक एक्स्ट्रा आया है वो तो आगे आ जाएगा, फिर k है ना, लिख दिया मैंने। अब इसको मैं इस रूप में बना लूंगा, तो 2 एक एक्स्ट्रा और रहा है वो आ गया है यहाँ पर, और q को उठा के यहाँ पे लिखूंगा, a को उठा के यहाँ पे लिखूंगा। अगर इसी को आप गुणा करते हैं तो ऊपर वाला जैसा है वैसा रूप बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा r⁵। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो इसकी जगह मैं उठा के रख सकता हूँ क्या p, तो यहाँ पर फाइनली अपने मान आ गया है कि E इक्वल टू अपने को मिलेगा 2 और K हो गया है, ये आ गया है P, और अपॉन में क्या है r⁵। क्या बात क्लियर है? और इसको देखते हुए एक बात सामने और आ रही है, उसकी भी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अतः स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकल आवेश की तरह 1/r² पर निर्भर नहीं करती, बल्कि 1/r⁵ पर
निर्भर करती हैं। बात क्लियर है? यहां पर क्या कहा गया कि अपन ने जब एकल बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त की थी, जिसका मान क्या था कि E इक्वल टू KQ/R²। ये एकल बिंदु आवेश के कारण जो अपन ने तीव्रता प्राप्त की वो है जो निर्भर करती हैं किस पे? R², मतलब E समानुपाती हैं 1/R² के। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं वो R² पर समानुपाती मतलब निर्भर न होकर किस पे निर्भर है? 1/R³ इस समानुपाती पर। तो मुझे विश्वास है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ अपेक्षाकृत तेजी से घटती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बात जो बोली गई है जो आपको समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे। अपन ने अभी जो निकाली है वो क्या है? 2kp/R³ जो विद्युत क्षेत्रता अपन ने प्राप्त की है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो अगर अपन दूरी की बात करते हैं तो E इक्वल टू क्या है? 1/R³ है ना। अगर मैं K जो समानुपाती है उसके अकॉर्डिंग लेता हूं तो ये क्या है? समानुपाती है 1/R³ के। इसका मतलब क्या है कि अगर R का मान मैं 1 लेता हूं तो यहां पर देखिएगा जब R का मान 1 होगा तो अपने को विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या प्राप्त होगी? E इक्वल टू क्या है? 1/R³ मतलब 1⁻³ मतलब क्या हो गया है? 1/1 मतलब कितना आया है? 1 आया है। ठीक बात है, जब R का मान 2 होगा, मैं बढ़ा रहा हूं, त्रिज्या बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो घटेगी, ये बात बोली गई है, अपन प्रूव कर रहे हैं। अगर मैं R का मान 2 लेता हूं तो आप देखेंगे 1 क्या हो जाएगा? 2⁻³ 2⁻³ मतलब 2 × 2 × 2 कितना आ गया है? 8। तो 1 में मैं 8 का भाग दूंगा तो आप देखेंगे अगर 1 में अपन 8 का भाग देते हैं तो पॉइंट लगाया है 0 आ गया है। एक बार जाएगा 8, 2 रहा, पॉइंट लगा हुआ है 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 मतलब यहाँ पर देखेंगे आप कि पॉइंट 12 के समथिंग आ रहा है। कहाँ 1 और कहाँ पॉइंट 12 मतलब तेजी से घटा नहीं घटा ना। तो जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है घटती जाएगी। ये बात आपने यहां से समझ लिया होगा, मुझे विश्वास है। अब मैं लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूं और टॉपिक को खत्म कर रहा हूं और मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताना मुझे, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर तो करना ही है आपको, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बात करते हैं लास्ट बात की अक्षीय रेखा पर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। तो ये टॉपिक आपका इसी के साथ में क्लियर हुआ। आज अपन ने टॉपिक पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि आपको इसी प्रकार के लेक्चर मिलते रहें। अगर आपको पढ़ना है तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।